बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी सीएम पद के नाम का ऐलान कर दिया है। उज्जैन दक्षिण से तीसरी बार विधायक बने डॉ मोहन यादव एमपी के अगले सीएम बनने जा रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर एमपी में भी आलाकमान ने 2 डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया है। यह पद जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला संभालेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि वह नाम सबसे आगे कैसे पहुंच गया जो लिस्ट में कहीं था ही नहीं। मोहन यादव ही क्यों एमपी में पार्टी के सबसे पसंदीदा चेहरा बने? इसे 5 फैक्टर के जरिए समझते हैं। 1. ओबीसी चेहरे पर फोकस। ओबीसी समुदाय से आने वाले मोहन यादव को चुनकर बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वो 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले अपने सभी पत्ते सही से बिछा लेना चाहती है। बीजेपी आलाकमान ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम के बाद एमपी में पिछड़ा चेहरा चुना है और वह विपक्षी गठबंधन इंडिया के जातिगत जनगणना के सभी दांवपेंच को फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है। अब अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस भी ओबीसी समुदाय को अपने पाले में करने के लिए हर जतन कर रही है। ऐसे में बीजेपी ने शिवराज को हटाकर एमपी में ओबीसी चेहरे से ही रिप्लेस किया है। 2. अंदर से बाहर तक बीजेपी कार्यकर्ता। डॉ मोहन यादव ही क्यों? इसका जवाब खोजने के लिए हमें डॉ मोहन यादव के राजनीतिक बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा। यह समझना पड़ेगा कि वो बीजेपी की तरकश में कौन से तीर जोड़ने में सक्षम हैं। मोहन यादव छात्र राजनीति के समय से ही बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े रहे हैं। मोहन यादव 1984 में एबीवीपी के उज्जैन अध्यक्ष बने और 1986 तक इस पद पर रहे। एबीवीपी की सीढ़ी पकड़े वे बीजेपी की राजनीतिक गलियारों की ओर कदम बढ़ाते रहे। उन्होंने मध्य प्रदेश एबीवीपी के राज्य सहसचिव और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जैसी भूमिकाओं को निभाया। 3. आरएसएस के भी करीबी। दूसरी तरफ मोहन यादव आरएसएस के बेहद करीबी माने जाते हैं। छात्र राजनीति के समय से उन्होंने उज्जैन में आरएसएस की तमाम कार्यवाहियों में भाग लिया है और 1993 से 1995 के बीच वे आरएसएस उज्जैन शाखा के सहखंड कार्यवाह भी बने। आगे 1996 में वे उज्जैन आरएसएस शाखा में खंड कार्यवाह और नगर कार्यवाह बने। बीजेपी और आरएसएस दोनों के लिए एमपी लैबोरेटरी कही जाती है। अगले लोकसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी आलाकमान ऐसे चेहरा चाहती थी जो जितना करीब बीजेपी के हो वह आरएसएस के नेतृत्व को भी अपने उतना ही करीब नजर आए। इस प्रोफाइल में मोहन यादव एकदम फिट बैठते हैं। 4. मालवानी माड़ पर फोकस। इस बार के चुनाव में मालवानी माड़ ने बीजेपी को सिर आंखों पर बैठाया और अब पार्टी ने उसी क्षेत्र से सीएम चुनकर यहां के लोगों को संदेश भी दे दिया है कि 2024 में भी आशीर्वाद बना रहे। एमपी में सीएम की कुर्सी तक पहुंचने के लिए जीत की तिजोरी कहे जाने वाले मालवानी माड़ में 66 सीटों में से बीजेपी ने 48 अपने नाम किए हैं। पिछली बार यहां की 35 सीटों पर जीत हासिल करने वाली कांग्रेस सिमटकर 17 पर आ गई है। 5. शिवराज सिंह चौहान के करीबी, पार्टी बगावत का तोड़। एमपी में चुनाव से बीजेपी की इस प्रचंड जीत को शिवराज की जीत करार दी गई। 16.5 साल सीएम रहने वाले शिवराज को पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए बिना चुनाव लड़ा। शिवराज ने भी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता की तरह अपना सब कुछ झोंक दिया और पार्टी को शानदार रिजल्ट दिया।
जीत के बाद एक बार फिर कयास लगे कि शिवराज को सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन अब पार्टी ने मोहन यादव को चुना है। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि पार्टी ने शिवराज को भले साइड किया है, लेकिन उन्हें दूर नहीं किया है। मोहन यादव ही नहीं, दोनों डिप्टी सीएम भी शिवराज के करीबी हैं। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि पार्टी शिवराज को केंद्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। छत्तीसगढ़ की तरफ एमपी में भी पार्टी हाईकमान ने वरिष्ठ नेताओं को किनारे करके नए नेताओं पर भरोसा दिखाया है। एमपी में शिवराज का राजनीतिक भविष्य अभी क्लियर नहीं है, जबकि नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाए जाने से यह संकेत मिलता है कि शायद वे अब एक्टिव पॉलिटिक्स में कम ही नजर आए।